पर्यटन क्विज की तैयारी के लिए यहाँ प्रस्तुत है पूर्व के प्रश्न पत्र। तो हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे और इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही प्रश्न आए। इनसे संबंधित और भी कोई जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयगिरी गिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है। सही आंसर है विदिशा। अब ये उदयगिरी की गुफाएं आप जब इनके बारे में जानेंगे तो कोई ये एक ऐसी गुफा नहीं है कि जिसमें जैसे हम सुरंग टाइप से बोलते हैं कि उस तरह से कोई गुफा बनी हुई होगी। नहीं, ये जो गुफा है ये एक पहाड़ी को काट कर छोटे छोटे कमरों के रूप में गुफा को बनाया गया है। और ये जो छोटे छोटे से कमरे हैं, कुल 20 कमरे हैं। इसमें पहले नंबर का और जो आखिरी नंबर है 1 और 20, इसको जैन गुफा भी कहते हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई इसे उदयगिरी की गुफा क्यों कहते हैं। तो ये उदयगिरी, गिरी का तो मतलब पहाड़ होता ही है, और ये उदय नाम है राजा भोज के पोते उदयादित्य। उन्होंने अपने नाम से इसका नाम उदयगिरी रखा। अब सेकंड क्वेश्चन है, गोपांचल किस जिले का प्राचीन नाम है। तो गोपांचल नाम है ग्वालियर जिले का, क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर जिले में एक पर्वत है जिसका नाम है गोपांचल, और इसीलिए इसका नाम गोपांचल है। और ये जो पर्वत है गोपांचल पर्वत विशेष करके ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी प्रतिमा है, जो कि जैन समाज के भगवान हैं। तो उनकी बड़ी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यही जो गोपांचल पर्वत है, इसी पर ग्वालियर का किला भी बना हुआ है। तो गोपांचल किस जिले का नाम है? ग्वालियर का। तीसरा प्रश्न है भीमबेटका से संबंधित कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित थी। भीमबेटका की गुफाएं जब हम देखने जाते हैं तो ये है तो भोपाल के पास, लेकिन असल में ये रायसेन जिले में है। और ये प्रसिद्ध हैं यहाँ के शैल चित्र के लिए। आपने देखे होंगे जैसे छोटे बच्चे नहीं बनाते हैं डंडी डंडी से हाथ पैर और इस तरीके से, तो उसी तरीके से सिर्फ लाइनों से बने हुए यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, जिन्हें कि शैल चित्र कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो चित्र बने हुए हैं वो पशु पक्षी और नृत्य करते हुए के हैं। और जो इनके रंग हैं वो भी लाल सफ़ेद रंग के खनिज के रंग हैं। इसकी खोज जो करी गई थी वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। ये जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर थे, इन्होंने जब बहुत ही मतलब अप्रत्याशित ढंग से इसकी खोज हुई। जब वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे, उन्होंने ट्रेन की खिड़कियों से इन गुफाओं को देखा, और उन्हें लगा कि ये जो गुफाएं हैं ये वैसी ही हैं जो उन्होंने फ्रांस और इटली में जिनका अध्ययन किया था। तो ये बात है सन 1957 की। इसका मतलब है कि ये जो खोज करी गई थी, जिसे हम भीमबेटका की गुफाएं भी कहते हैं और साथ ही रॉक शेल्टर भी कहते हैं, तो इसकी खोज आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। और ये इसकी खोज तो 1957 में हुई, लेकिन जब खोज की गई तो ये पता चला कि ये जो गुफाएं हैं ये लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं। और ये इसकी गुफाएं हैं भोपाल में, लेकिन ये रायसेन जिले में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में किन राजवंशों ने शासन किया। तो जो बुंदेलखंड में शासन किया है, वैसे तो कई शासन किए हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो चंदेल राजवंश है। तो इसका सही आंसर है चंदेल राजवंश। अब ये जो चंदेल हैं ये कौन होते हैं? तो असल में ये जो चंदेल होते हैं, ये जो राजपूत लोग हैं उन्हीं का ही एक वंश होते हैं चंदेल। और अगला प्रश्न है पांचवा, प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन सा है। तो ये एकमात्र पर्यटन स्थल पचमढ़ी है। और
पर्यटन स्थल तो बहुत हैं, लेकिन ये जो विशेषकर ध्यान देखने देने वाली बात है कि ये पर्वतीय लिख दिया है, मतलब हिल स्टेशन। और पचमढ़ी किस ज़िले में है? तो पचमढ़ी नर्मदापुरम ज़िले में है। और ये विशेष करके फेमस था कि ये पुराने ज़माने में जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ थे, जब राज करते थे, तो उनकी यहाँ पर छावनी हुआ करती थी। और इसे जो पचमढ़ी है, इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है धूपगढ़, और वो यहीं पर है, पचमढ़ी में ही है धूपगढ़। एक और प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि ये जो पचमढ़ी है, सतपुड़ा की रानी है, सतपुड़ा एक पहाड़ी है, तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट भी है पचमढ़ी, और वो राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब पचमढ़ी का नाम पचमढ़ी क्यों है? क्योंकि पचमढ़ी पांडवों की 5 गुफाओं के कारण, क्योंकि यहाँ पर 5 गुफाएं हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के समय पर यहाँ पर उन्होंने समय बिताया था, तो इसलिए यहाँ पर पांडवों की गुफा को पंचमढ़ी कहा जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉल हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, और एक फॉल का नाम यहाँ पर बी फॉल भी है। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक फॉल का नाम राजेंद्र गिरी है, और ये राजेंद्र हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस फॉल का नाम राजेंद्र गिरी है। ये यहाँ पर लोग क्योंकि वो यहाँ पर एक बार स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए थे, इसलिए उसका नाम राजेंद्र गिरी रख दिया गया। अगला प्रश्न है छठा, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को संगीत की नगरी से जाना जाता है? तो संगीत सम्राट का नाम यदि आप जानते हैं, उनका जन्म का जिला जानते हैं, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये नगरी है ग्वालियर, क्योंकि यहाँ पर ही ग्वालियर के पास एक गांव है बेहट, वहाँ पर तानसेन की जन्मस्थली है। और तानसेन के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तानसेन जो थे संगीत सम्राट, वो इस गांव में, बेहट गांव में बकरी चराया करते थे, और यहीं से उन्होंने संगीत सीखा। ये बहुत ही छोटा सा गांव था, बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, लेकिन फिर भी इतने छोटे से गांव में तानसेन निकलकर तानसेन ने इस ज़िले का भी नाम रोशन किया, और अब बेहट का नाम भी तानसेन नगर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया? तो पर्यटन को लेकर जब भी नाम आता है तो अधिकांश बच्चे सोचते हैं पर्यटन तो पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी में हिल स्टेशन है, लेकिन पहला पर्यटन नगर जो घोषित किया गया है वो है शिवपुरी, और ये शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम से लिया गया है। शिवपुरी जो जगह है यहाँ पर ये विशेष करके जो फेमस है, यहाँ पर बहुत प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माधव नेशनल पार्क भी इसी ज़िले में बना हुआ है। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शिवपुरी में कौन सा नेशनल पार्क है, या माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में है, और ये पहला पर्यटन नगर भी है। अगला हमारा प्रश्न है 8वां, मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है? तो सोमनाथ मंदिर तो आपको पता है कि ये तो गुजरात में है, लेकिन मध्य प्रदेश का सोमनाथ, तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ है भोजपुर में। ये जो भोजपुर है ये भोपाल के पास में ही है, और ये जो स्थान है यहाँ का, उसका नाम भी भोजपुर है। असल में यहाँ पर एक शिव मंदिर है, और आपको कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सोमनाथ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर है, या ये जो भोजपुर है, ये किस ज़िले में है? तो ये जो भोजपुर है ये का मंदिर, ये भी रायसेन ज़िले में ही है। यहाँ भोजपुर आप समझ सकते हैं कि ये राजा भोज के नाम पर बनाया गया था, और यहाँ पर राजा भोज ने एक बांध भी बनवाया था बड़े बड़े पत्थर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप मंदिर को देखने जाएंगे तब आपको लगेगा कि ये मंदिर अधूरा है, अपूर्ण है, इसका शिखर तो बना ही नहीं है, जबकि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा मंदिर पत्थर से बना हुआ है, तो पत्थर को ले जाने के लिए बड़ी बड़ी ढलान भी बनी हुई है, लेकिन ये मंदिर अधूरा ही है, और इसका शिखर अभी अपूर्ण है।
अब अगला प्रश्न है, नवा दुल्दा देव मंदिर किस पर्यटन स्थल में है? दुल्दा देव, या ये जो अपभ्रंश कह सकते हैं हम इसे, कि ये इसका असल नाम है दूल्हा देव मंदिर। और ये जो दूल्हा देव मंदिर है ये खजुराहो में बना हुआ है। और यहाँ पर जो है शिव मंदिर है ये। और इस मंदिर में ये जो विशेष करके फेमस है, ये मंदिर में यहाँ पर जो चित्रकारी करी गई है, जो प्रतिमाएं हैं, वो नृत्य करती प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और अप्सराओं को 2-2 3-3 की टोली में यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये दूल्हा देव कौन है? तो ये जो दूल्हा देव हैं, ये जो बुंदेलखंड है, आपको पता है कि ये खजुराहो बुंदेलखंड में ही आता है। तो वहाँ पर बुंदेलखंड के जो विवाह के समय पर ऐसा माना जाता है कि विघ्न हरने वाले देवता हैं दूल्हा देव। और इनकी इतनी मान्यता है कि हर गांव में दूल्हा देव का चबूतरा बना होता है। और लोग ये मानते हैं कि यदि दूल्हा देव की पूजा करते हैं तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं, और पहली पत्रिका भी वहीं चढ़ाते हैं। और दूल्हा देव को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो क्या चीज़ होती है? वो होती है वही कपड़े जिस तरीके से दूल्हा पहनता है। तो इसलिए यहाँ पर दूल्हा देव का बहुत महत्व है बुंदेलखंड में। और ये दूल्हा देव मंदिर खजुराहो में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गणपति जी का सबसे विशाल प्रतिमा कहाँ है? तो गणेश जी की विशाल प्रतिमा बनी हुई है इंदौर में। और इसको भी बनाने के लिए जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो प्रतिमा इतनी बड़ी बनाई गई, तो इसके पीछे बताया जाता है कि उज्जैन के एक पंडित हैं और उनको सपना आया कि उन्हें ये मंदिर बनाना चाहिए। तो उन्होंने इसको यहाँ पर बनवाया और इसकी ऊंचाई है 25 फीट। 25 फीट कैसे समझ सकते हैं आप, कि जैसे जो हमारे मकान होते हैं लगभग 10 फीट के होते हैं, तो ये 20 फीट में तो 2 मंजिल हो गया। तो 2 मंजिल से भी ऊपर से ज़्यादा का, लगभग 3 मंजिल का ये जो है बनी हुई मूर्ति है। और इतनी बड़ी मूर्ति है ये कि यहाँ पर श्रृंगार करने में भी 8 दिन लगते हैं। तो इस तरह से ये जब आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम निरंतर 27 सितंबर तक आपके लिए ये प्रश्नों की और उत्तर की श्रृंखला मज़ेदार तरीके से लाते रहेंगे। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शीघ्र ही ये सारी जानकारी मिल जाए। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।